शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर है। और आज मसला लेकर आए हैं कि पसीने वाले इलाकों में हम सर को कैसे धोएं, यानी आयली बालों को, पसीने वाले बालों को, खसूसी तौर पे कराची का इलाका या सऊदी अरब या दुबई, अबू धाबी या मलेशिया या अफ्रीका, यानी पसीना जहाँ पे आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उधर जो है वो हमारा पसीना जब ख़ारिज होता है और हम पसीने को जब साफ़ नहीं करते तो वो बाल जो हैं उससे गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं और हम गंजापन का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर पाकिस्तान या इंडिया से या बांग्लादेश से जो लोग जाते हैं अरब में, तो वो लोग अक्सर गंजे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, रंग काले हो जाते हैं। तो उनकी सबसे मेन वजह पसीने का ज़्यादा अखराज है और पानी पीने का अमल कम है। पसीने के मुताबिक अगर वो पानी पिए और पानी ठंडा ना हो तो फिर वो ठीक रहेंगे, यानी जितनी हरारत होती है और जितना पसीना खारिज होता है उसके मुताबिक पानी पीना चाहिए, तो फिर पानी पूरा रहता है। 15 मिनट में 1 से 2 घूंट अगर वो बार बार पीते रहें तो उनका पानी जो है वो कम नहीं होगा। इसी तरह आप पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो फिर उनके जिस्म से जो नमकियात, प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन ख़ारिज होते हैं तो वो फलों के ज़रिए, सब्ज़ियों के ज़रिए, जूसेस के ज़रिए और दूध के ज़रिए जो लिक्विड बॉडी को दरकार होता है, जो ख़ारिज होता है ज़्यादा, वो मैसर आता जाए, तो वो फिर उनकी जो है जिस्म और बॉडी वो ठीक रहती है और उनकी ताकत जो है वो ज़ायल नहीं होती। और वो क्योंकि मेहनत करने गए होते हैं तो इसलिए पसीने में से एकदम वहाँ पर हर जो घर है या ऑफिस है उसमें एसी लगा होता है, एयर कंडीशन। और जब वो अंदर जाते हैं तो सबसे पहले वो वहाँ पे ठंडा यख पानी होता है जो कि ज़हर होता है। पानी पीना है लेकिन हमने ठंडा नहीं पीना और एकदम जाकर नहीं पीना। और इसी तरह नॉर्मल पानी पीना है और थोड़ा थोड़ा पीना है और बार बार पीते रहना है। खाने से आधे घंटे तक नहीं पीना, बाकी हमने हर 15 मिनट 20 मिनट में 1 से 2 घूंट, 1 से 2 घूंट मुतवातर हमने 3 गिलास कट्ठे नहीं पीने, दो नहीं पट्टे पीने और ठंडा पानी नहीं पीना। और इसमें दूसरा अमल कि हमारा जो टेम्परेचर बाहर 50 है, अंदर जब हम कमरे के अंदर गए हैं तो वहाँ माइनस है, जिससे हमारी बॉडी पूरी पसीने से गीली होती है, तेल से भरी होती है और बहुत ज़्यादा नमी आई होती है और हमारे कपड़े भी गीले हुए होते हैं। वो फ़ौरन सूख जाता है, वो जम जाता है, जिससे स्किन जो खुली होती है ये बंद हो गई और उससे हमारा इन और आउट का जो लफ्ज़ है हवा का, वो बंदिश का शिकार हो जाता है और जल्द की कब्ज़ हो जाती है। सर पे जो पसीना आया होता है वो वहीं पे जम जाता है और जमने के बाद वो वहाँ पर ज़ख़म कर देता है, डैंड्रफ कर देता है, खुश्की कर देता है, फंगस कर देता है, सबूस ज़्यादा आता है, जम जाता है और तेल यानी कि तेल आता है, प्रोटीन आता है और बाल जो हम ठंडे में जाते हैं तो वो सूख जाता है। फिर हम बाहर जाते हैं, फिर हम गीले हो जाते हैं, फिर हम अंदर आते हैं, फिर हम सूख जाते हैं। उससे हमारे निज़ाम तेज़ाब जो बॉडी से खारिज हो रहा है, पानी की कमी वाला ऑयल, पसीना, वो हमें ज़ख़म कर देता है सर पे और हमारा रंग जला देता है, हमारी गर्दन काली कर देता है, हमारे हाथ काले कर देता है। वो सारा बॉडी के अंदर से पसीने के ज़रिए नमकियात का ज़्यादा अखराज हो रहा होता है, एसिड ज़्यादा खारिज हो रहा होता है, जिससे हमें ये इल्म नहीं हो रहा होता कि इसका हल क्या है। इसका हल सबसे पहले बताया इनसाइड में पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस का वहाँ ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है और जो है इनसाइड आपने पानी को पूरा किया तो आउटसाइड आपने हर 4 घंटे बाद आपने यानी कि गुसल कर लेना है, नहा लेना है या सर धो लेना है। यानी कि वहाँ इतना पसीना आता है कि वो 4 घंटे के बाद आपका सर धुल जाए तो आपके बाल नहीं गिरेंगे और 5वें घंटे में आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, छठे घंटे में उससे ज़्यादा हो जाएंगे, 7वें घंटे में उससे ज़्यादा हो जाएंगे, 8 घंटे में उससे ज़्यादा हो जाएंगे। जो लोग 24 घंटे में बाल धोते हैं वहाँ पर तो वो बाल अपने बचा ही नहीं सकते। और धोने का ज़रिया आपने 3 हिस्सों में रखना है कि अगर आपको पसीना जो है और तेल वो आपका 8 से 10 घंटे बाद आता है तो आपने
शैम्पू ऑयल फ्री लेना है, हेड एंड शोल्डर नीम वाला या मैंथोल, उसमें अर्के गुलाब शामिल करना है, आधी बोतल शैम्पू और आधा अर्के गुलाब, और उसको एक गुसल में 3 बार, 1 मिनट मला धो दिया, दूसरे मिनट मला, दूसरी बार 1 मिनट मला धो दिया, तीसरी बार लगाया 1 मिनट मला और धो दिया। ये अमल आपने ऑयल आने की निस्बत से करना है। 8 घंटे में ऑयल आता है, 10 में आता है, तो 3 बार ही धोना है। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है 2 घंटे में, 3 घंटे में, उन्होंने शैम्पू लेना है और उसमें 25% आपने लीमू का जूस डाल लेना है और उसको मिक्स करके रख लेना है बोतल में, और उसको एक गुसल में 3 बार लगाना है। लेकिन आँखों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लीमू है और लीमू विटामिन सी होता है, एसिड होता है, वो आँखों के लिए लॉस करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। और उसको धोएंगे, तेल तेज़ाब जो साफ़ नहीं होता, ज़ख़म हो जाते हैं, खुश्की होती है, डैंड्रफ होता है, बाल गिरते हैं या बाल उगाना चाहते हैं, तो ये सारे अमल आपके जो है ना काबू में आ जाएंगे। इसे भी आपने 3 बार 1-1 मिनट आपने वॉश करना है। तीसरा अमल है कि बरसात है तो लीमू अगर आपको मैसर नहीं है तो एप्पल साइडर लेना है, यानी सेब का सिरका। और सेब का सिरका जो है वो आपने शैम्पू में 10% डालना है। 10% यानी कि 90% शैम्पू, यानी जितनी शैम्पू आपने नई बोतल ली उसमें जो जगह खाली है उसमें आपने एप्पल साइडर यानी सेब का सिरका डाल दिया, असली वाला जो कि ब्राउन हो, वाइट ट्रांसपेरेंट ना हो, वो वाला आपने डाल के उसको मिक्स कर लिया और उसको एक गुसल में 3 बार 1-1 मिनट मला धो दिया। तो ये अमल करना है और शर्त वही है कि आँखों में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है धोने का तरीका, आपको जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना होता हो, जिनके बाल तेल वाले रहते हों, जिनके बाल जो हैं वो डैंड्रफ का शिकार हो जाते हैं पसीने की वजह से, तेल की वजह से, और जो लोग ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा होते हों, तो उन लोगों के लिए है। और इसके लिए तजाबियत के लिए भी हम बताते हैं कि जिन लोगों ने ज़्यादा पसीना दियारे गैर में है और अपनों के लिए खिदमत करने गए हुए हैं, वो लोग रात का खाना और सोने का 4 घंटे का गैप रखेंगे। यानी खाना 4 घंटे पहले खाएंगे और सोते वक्त कोई भी फ्रूट खाएंगे और सोएंगे। सुबह उठेंगे और सैर करेंगे, अगर सैर मुयस्सर नहीं है तो आधा किलो दूध और 25 ग्राम उसमें अदरक ग्राइंड किया हुआ, और उसको पकाकर उसको कोसा करके उसमें 2 चम्मच जो है वो छिलका सफ़गोल डालेंगे, और उसमें साथ उसके आपने 2 सेब जो है ना कच्चे आपने खा लेने। सेब अगर मुयस्सर नहीं है तो गाजरें ले लेनी है, गाजरें मुयस्सर नहीं है तो कोई भी जो फ्रूट आपके पास है वो आपने हासिल कर लेना है, और उसके साथ आपने ये नाश्ता करना है जो कि प्रोटीन का हो। इसी तरह हर खाने से आधा घंटा या घंटा पहले कोई भी फ्रूट या जूस आपने हासिल करना है, जिससे आपके जिस्म का जो पानी खारिज हुआ है, नमकियात खारिज हुई है, प्रोटीन खारिज हुई है, कैल्शियम खारिज हुआ है, विटामिन खारिज हुए हैं, वो आपको मैसर आ सकें। तो ये वो अमल थे जो कि आपको बताया कि आपने अरब इमारात में, यानी कि आपने ऐसे इलाकों में जहाँ पे समंदर हैं करीब और पसीने बहुत ज़्यादा हैं और हबस ही रहते हैं, यानी सावन भादों का मौसम पाकिस्तान में है, ऐसा ही मौसम है जिसमें पसीना खुश्क नहीं होता, उसमें आपने क्या एहतियातें करनी है और किस तरह आपने अपने जिस्म और सर को आपने अच्छा रखना है और गुसल करना है और बालों को सही सलामत रखना है। तो ये बातें थी। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज हम मसला लेकर आए हैं कि पसीने से बाल क्यों गिरते हैं। पसीना जिनका लोगों का ज़्यादा आता है और उसकी वजूहात क्या हैं, और उसके बालों का गिरना और बालों का उगना कैसे होगा। तो आज हमारे दरमियान मौजूद है अरफान गुलाम नबी, जो है ना बालों में पसीना और जिस्म पे पसीने की बहुत ज़्यादती का शिकार हैं। तो आज हम बताते हैं। और ये बाल जो है ना इनके देखें, और ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहे हैं, और ये बाल उगाने का निज़ाम भी इनका हमारे साथ चल रहा है। और ये हमारे शॉप पर जो है बाल उगाने के लिए नेशनल हेयर ड्रेसर पर मौजूद हैं, और ये कई महीनों से हमारे पास ट्रीटमेंट में जारी है। और इनके बाल जो हैं ये छोटे छोटे जो हैं दिख रहे हैं आपको, ये नए उग रहे हैं। और ये इनकी तस्वीर हमारे पास माजी की भी है, और माजी की तस्वीर के साथ हम मुशाहिदा करेंगे। तो ये हमारे पास इनकी तस्वीर भी है, और इस तस्वीर के साथ इनके सर का जो है वो निज़ाम है कि इनके बाल जो हैं वो उग रहे हैं।
और माशाल्लाह अब दिखना भी शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर जो है ये फर्स्ट डे की है और ये आज का जो है आज तक का जो पैगाम हुआ है बालों का आने का ये मौजूद है। और ये चीज़ जो है ये अरफान जो है ये बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से इन्होंने ऑयल लगाया है और पानी को पीने का अमल बहुत अच्छा किया है, फ्रूट को खाने का अमल बहुत अच्छा किया है और इसी तरह रात का खाना जल्दी खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं और सुबह की सैर भी करते हैं और इसके साथ साथ फ्रूट का नाश्ता भी करते हैं, दूध भी वाफर इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा कि 2 से 3 बार ये गुस्ल भी करते हैं गर्मियों में, जिससे इनके बाल जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो गए हैं, वापस आना शुरू हो गए हैं। और आज हम बता दें कि जिन लोगों को पसीने की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, वो लोग जो टीन एज जब होती है, जब वो उनका हार्मोन सिस्टम बैलेंस होना शुरू होता है, उनके अज़ाब बनना शुरू होते हैं, ग्रोथ होना शुरू होते हैं, यानी कि दाढ़ी मूछ आना शुरू होती है, उस उम्र में जब कोई स्पाइसी अशिया नौजवान ज़्यादा खा लें या कोई मुशक्क़त ज़्यादा कर लें, मुशक्क़त में बॉडी बिल्डिंग हो गई या एक्सरसाइज हो गई या कोई भी खेल हो गया या बहुत ज़्यादा ताकत की चीज़ें खा ली या गुस्से में रहना या सड़ना शुरू कर दिया या अपना जैसे इनका निज़ाम है कि इनके हार्मोन सिस्टम जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं, तो इनकी वजह माजी का खाकर ज़्यादा ताकत की चीज़ें खाना, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना, ज़्यादा तेज़ मसाले की चीज़ें खाना, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाना और ज़्यादा जागना और ज़्यादा से ज़्यादा मुशक्क़त यानी कोई भी एक्सरसाइज ख़ुसूसी तौर पे इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की है और इनका जिस्म भी बना हुआ है। हम टीन एज लोगों को जो कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, तो अच्छा अमल है, लेकिन इसके साथ वो पानी का ख्याल भी रखें, वो फल का ख्याल भी रखें, वो दूध का ख्याल भी रखें, वो कच्ची सब्ज़ी का ख्याल भी रखें, वो रात का खाना और सोने का ख्याल भी रखें, वो जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर सैर करने का भी ख्याल रखें, वो सुबह को दूध और छिलका सफ़गोल और सेब और इसी तरह कोई भी फ्रूट का नाश्ता करने का भी ख्याल रखें और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा गुस्ल करने का भी अपना अमल जारी रखें, जिससे कि अरफान के जैसे बाल वापस आए हैं तो आपके भी वापस आ सकते हैं। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। तो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है और आज का मसला लेकर आए हैं बाल गिरना आलमगीर मसला है और इसमें हम जब नज़र दुराते हैं माहिरीन पर और माहिरीन कहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर अगर पानी कम है तो वो पानी आप पूरा करें तो बाल गिरना रुक जाते हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि अगर आप बाहर से यानी गुस्ल करें, जिस्म की सफाई करें बैरूनी और बालों को अच्छा धोना सीख लें तो फिर भी आपके बाल नहीं गिरेंगे। यानी अगर पसीना आता है और वो तेज़ाब वाला आता है और उसको आप नहीं धोते हैं तो आपके सर पे खुश्की हो जाएगी, आपके सर पे ज़ख़म हो जाएंगे, आपके सर पे दाने हो जाएंगे, आपके सर पे ख़ारिश होगी, आपके सर पे जो बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे या गिरना शुरू हो जाएंगे या गंजापन का आप शिकार हो जाएंगे। और ये सारा अमल हमारा जिस्म के अंदर पानी की कमी से होगा और अगर जिस्म के अंदर हम ठीक नहीं कर पाते, पानी की कमी पूरी नहीं कर पाते, तो फिर हमें सर को धोना सीखना है, बालों को धोना सीखना है, जो कि बालों को धोना भी एक साइंस है और ज़िंदगी है, आपने इसको उसके मुताबिक धोना है। अगर हमारा मौसम जो है वो सर्दी का है और जिसमें हमें खुश्की हो जाती है तो हमने कोई भी तेल जो है नीम गर्म करना है, चाहे वो सरसों का है, चाहे वो जैतून का है, चाहे वो बादाम रोगन है, चाहे वो कलवंजी का है, चाहे वो कस्टर ऑयल है, या इनको हम मिक्स भी कर सकते हैं और नहाने से 30 मिनट पहले बालों की जड़ों में हमने अच्छी तरह उसको लगा लेना है। उसके बाद हमने शैम्पू जो है वो हेड एंड शोल्डर लेना है या हमने बॉयो आमला लेना है या हमने सल्सन ब्लू लेना है तो या हमने लाइव बॉय लेना है। उसमें हमने अर्के गुलाब हमने शामिल करना है, यानी 100%, यानी आधा शैम्पू, आधी बोतल शैम्पू और आधा जो है वो रोज़ वाटर हमने शामिल करके उसको लिक्विड करना है पतला और उसको एक गुस्ल में हमने लगाना है और उसको उंगलियों के साथ हमने मलना है पूरा 1 मिनट ऐसे, और उंगलियों से हमने मल के इसको हमने उंगलियों के साथ मल कर 1 मिनट मल के धो दिया, फिर दोबारा लगाया और 1 मिनट फिर मला और धो दिया, फिर तीसरी बार हमने लगाया 1 मिनट मला और धो दिया। और अगर ख़वातीन हैं
तो इसके बाद ये डव जो है वो साबुन लेंगे, क्रीम वाला वाइट, और उसको कंडीशनर के तौर पे 2 दफ़ा वो बालों को लगाकर झाग बनाकर 1 से 2 मिनट रख कर धो देंगे और फिर लगाएंगे, फिर धोएंगे, यानी 2 बार लगाएंगे, जिससे उनके बालों की अटके, बालों का रफपन, बालों का खुरदरापन और बालों का भेदापन और बालों का फंसना और अटकना वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे बाल कंघी करने में आसानी होगी। इसी तरह अगर हम गर्मी में हैं तो गर्मियों में हमने जो है ऑयल नहीं लगाना है, और ऑयल के बगैर हमने, अगर हमारा नॉर्मल मौसम है यानी अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यानी जिसमें हबस नहीं होता, जिसमें हमें बरसात नहीं मिलती, जिसमें खून पसीना एक नहीं होता और हमारा पसीना जो है नॉर्मल अंदाज में आता है, तो हमने फिर अर्के गुलाब और शैम्पू जो बताया है उसको एक गुसल में 3 बार है और 2 बार गुसल लाजमी करना है, यानी 12 घंटे में दूसरा गुसल लाजमी हो जाए। और अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो फिर आपने 6 घंटे बाद भी ये अमल कर सकते हैं। इसी तरह बरसात में हम जाते हैं जुलाई से लेकर, तो जब तक पंखे बंद नहीं हो जाते तो उसमें हमने जो है वो शैम्पू में 25% जो है वो लीमू शामिल करना है। लीमू यानी 75%, 3 हिस्से शैम्पू, 3 चम्मच शैम्पू लेंगे, जो शैम्पू हमने पीछे बताए हैं उनमें से कोई भी एक शैम्पू ले लेंगे जो कि ऑयल फ्री होते हैं, और उसमें 3 चम्मच जो है शैम्पू और 1 चम्मच जो है लीमू का रस मिक्स करके, और उसको एक गुसल में 3 बार लगाएंगे, 1-1 मिनट मलेंगे, धो देंगे। और इसकी एहतियात ये करनी है कि आपने इसको आँखों में नहीं डालना, और ये अमल आपने जितना पसीने का तनासुब आपका ज़्यादा है उतनी बार आपने गुसल ज़्यादा करना है। यानी दिन में अगर 12 से 14 घंटा आप जाग रहे हैं तो 4 से 5 घंटे बाद अगर पसीना आपका इतना आबोताब से आता है और आपकी ऑयली स्किन है और आपकी नाक जो है वो ऑयल से भर जाती है, तो आपका सर धुलने के लिए फ़र्ज हो जाता है। तो आप उसको धो देंगे 4 घंटे में, 5 घंटे में। जब भी ऑयली बाल हो गए तो आपने बालों को एक गुसल में 3 बार धो देना है। अब अर्के गुलाब शैम्पू में डालकर भी कर सकते हैं। अगर आपके ऑयल बहुत ज़्यादा आता है तो आपने लीमू का रस शामिल करना है। अगर आपको लीमू का रस आपके पास नहीं है तो आपने एप्पल साइडर यानी सेब का सिरका लेना है 25%, 3 चम्मच शैम्पू और 1 चम्मच जो है एप्पल साइडर यानी कि सेब का सिरका शामिल करके उसको एक गुसल में आपने 3 बार आपने लगाना है और धो देना है, 1-1 मिनट, यानी 3 बार आपने मलना है। और तनासुब आपने पसीने का रखना है कि आपके बाल जब भी ऑयली हो जाए तो आपने धोना है, लेकिन धोना आपने इस साइंस से है एक गुसल में 3 बार, और आपने इसको भी आंखों में नहीं डालना। इसी तरह अगर आपके बाल नॉर्मल है तो आप आधा दूध और आधा शैम्पू भी शामिल कर सकते हैं, उसको भी एक गुसल में 3 बार आप इस्तेमाल करें। इसी तरह आपके बाल नॉर्मल हैं तो आप शैम्पू और पानी मिक्स कर सकते हैं, आधा शैम्पू और आधा पानी मिक्स करके एक गुसल में 3 बार आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपका हद से ज़्यादा आपका पसीना आता है तो आपने मेहंदी का जो पत्ते हैं वो हासिल करने हैं मेहंदी के, और उसमें 1 चम्मच मेहंदी का पाउडर बनाकर 1 गिलास पानी में उसको उबालना है, और उसको आधा शैम्पू और आधा अर्के मेहंदी या अर्के बेरी के पत्ते, यानी 1 चम्मच आप लेंगे बेरी के पत्तों का और वो पाउडर बना दें, और आपने उसको 1 गिलास गर्म पानी में उबालना है, और उसमें आपने उसको उबाल कर छान लेना है, और ठंडा होने पे आपने शैम्पू में आपने आधा शैम्पू और आधा अर्क, चाहे वो मेहंदी का हो, चाहे वो बेरी के पत्तों का हो, और चाहे आप आंवले, रीठे, सिकाकाई, तीनों चीज़ों का आप मिक्सर जो है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल कर उसको छान कर आधा शैम्पू और आधा ये आप शामिल करेंगे, तो आप हर्बल शैम्पू घर पर ही बनाकर आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और गर्मी से जो पसीना आता है या गर्मी से जो आपके बाल नहीं धुलते हैं या आप केमिकल से फरारियत अख्तियार करते हैं, तो फिर आपने ये अज्जा आपने शामिल करने हैं। तो ये चीज़ें थी सर को धोने की। साइंस भी एक साइंस है जिसको आपने खुद सीखना है कि जितने घंटों में आपका सर तेल वाला बालों वाला हो जाए तो आप जो है सर को धो लेंगे, तो आप किसी भी वजह के बगैर बाल गिरने को रोक लेंगे। वरना जितने घंटे में बाद आप बाल धोएंगे उतने आपके बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है।
और आज का मसला लेकर आए हैं कि हेलमेट से बाल गिरने का अमल हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता, होता है। हेलमेट जो कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत ही ज़रूरत है, हिफाजत है, डिफेंस है, बचाव है और ज़िंदगी का मामला है, इसलिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। लेकिन बालों के लिए हेलमेट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है और इसलिए हम आज बताएंगे कि हेलमेट भी पहनना ज़रूरी है और उसके साथ आप क्या अमल करेंगे जिससे आपके बाल, जो कि हेलमेट की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, तेल सर पर ज़्यादा आता है और जब वो हम हेलमेट उतारते हैं और हवा लगती है तो तेल और पसीना सूख जाता है, जिससे डैंड्रफ हो जाती है, खुश्की हो जाती है और सिकरी खुश्की जो है ना छिलकों की सूरत में आपके कपड़ों पे, कोट पर गिरना शुरू हो जाती है। तो आप इससे बचाव का मामला जो है वो क्या है कि आपने एकदम हेलमेट नहीं उतारना। यानी अगर आपने मोटरसाइकिल खड़ी की है और आपने सफ़र 30 मिनट किया है, 20 मिनट किया है, तो आपका सर पूरी तरह रोस्ट हो चुका होता है और आप गर्मी में हैं या सर्दी में हैं, आपका सर का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो चुका होता है, जिससे जो है पसीने का अमल तेज़ हो जाता है और मॉइस्चराइज़र खारिज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम उसको खुली हवा में या एसी में के कमरे में या ठंडी जगह पर हम जब हेलमेट को एकदम उतारते हैं तो जिससे वो हवा लगने से सर का जो तेल है या पसीना है एकदम सूख जाता है, जिससे हमारे सर के मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं और बाल गिरने का अमल, बाल बारीक होने का अमल, बाल सफ़ेद होने का अमल, खुश्की का अमल, दाने निकलने का अमल, ख़ारिश का अमल, गर्ज़े के सर की तमाम बीमारियों का अमल यहाँ से शुरू हो जाता है। हेलमेट उतारें और अगर हम 30 मिनट बाद अगर सर धो दें तो हेलमेट के जो मुज़र असरात आए थे सर पे वो साफ़ हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। और अगर हमने अब हेलमेट पहनना है तो हेलमेट जो है वो किस तरीके से पहनना है कि पहले हमने ऐसी टोपी लेनी है। ये टोपी आम मिल जाती है और इसे कॉटन की है और कॉटन की टोपी पहनकर आपने इसको इसमें ऐसे करके और इसके ऊपर आपने हेलमेट जो है वो आपने सर पर लगाना है और सर पे जब हेलमेट लगाएंगे और हेलमेट कोशिश करें ऐसा ही खुला हो ताकि हवा की आमदोरफ्त जो है वो जारी रहे, ताकि हमारा निज़ाम नाक और सर की जो ज़रूरत है हवा के ऑक्सीजन की वो भी जारी रहे। और ये टोपी जो है जब आप पहनेंगे और जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये हेलमेट जो है ये टक्करे मारता है सर पर, ठा 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 एक हथौड़े की शक्ल अख्तियार कर जाता है, जिससे कई लोग यहाँ से गंजे हो जाते हैं और प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं सर की बीमारियों का। तो अगर ये टोपी पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है ऐसी, तो उस पे जो है ये एक सर पे जो हेलमेट है उसका टकराव नहीं होता। दूसरे नंबर पे पसीना जो है वो हेलमेट के ज़रिए तेज़ नहीं होता। चौथे नंबर पे कि आपके बालों में जो नमी आती है तो वो कैप जो है, कपड़ा जो है उसका, वो उसको खींच लेता है, जिससे हमारे जो हेलमेट के मसाइल हैं, मनफी मसाइल आते हैं, वो हमें नहीं मिलते। अगर आपके पास ये टोपी नहीं है तो फिर आपने कोई भी टॉवल रुमाल ले लेना है, ऐसा हो जाए, बारीक हो जाए, मोटा हो जाए, और आपने इसको ऐसे करना है और इसको आपने इस तरह आपने इसको ये, इससे आपका सर का जो टेम्परेचर है जो हेलमेट पहनने से हाई होता है और तेल पिघलना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, वो कॉटन का रुमाल हो जाए या कॉटन का टॉवल हो जाए और उसको रखा जाए, तो वो जो पहले बातें मैंने की हैं कि वो जो एक टकरे लगती हैं हेलमेट की और एक जो मॉइस्चराइज़र जिस्म के अंदर से सर के ऊपर आ रहा होता है, बालों पे आ रहा होता है, तो कपड़ा उसको खींच लेता है। इसी तरह हम मोटा टिशू भी रख सकते हैं और इसी तरह कपड़े का जो है रुमाल भी रख सकते हैं। गर्ज़ है कि ऐसा हो कि जिससे नमी खींची जाए, तो वो अमल जो है आप करेंगे तो आप इस तरह जो है निज़ाम आप हेलमेट से, और हमने पहले बताया कि आपने हेलमेट एकदम जो है वो ठंडी जगह पर आपने नहीं उसको एकदम उतार देना, यानी कि एसी का कमरा है और आपने फ़ौरन हेलमेट उतारा जाकर और वो सारी हवा लगी और आपका तेल और पसीना सारा जम गया और सर की बीमारियां, बालों की बीमारियां शुरू हो गई। इसी तरह हवा में
जब आप धूप में तेज़ में पसीना आया हुआ है और तेज़ धूप में आप हेलमेट उतारेंगे तो तब भी आपके बाल जो हैं वो जल जाएंगे। इसलिए ये बातें जो हैं, इसी तरह हेलमेट उतारने के बाद एकदम आपने ठंडा पानी नहीं पीना, ताज़ा पानी पीना है और एकदम आपने ठंड में नहीं जाना, क्योंकि टेम्परेचर हेलमेट पहनने से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि एकदम हम रिवर्स करेंगे तो हमारी बॉडी का तमाम निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये बातें थी हेलमेट पहनने वालों के लिए कि जिनके अंदर हमें बहुत से सवाल आते हैं और बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि हमें ये बताया जाए कि हेलमेट के आया बालों पर मनफी असरात होते हैं। तो भाई हमने आज आपको बता दिया कि हेलमेट पहनने से जो मनफी असरात आते हैं उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है और आपके मसाइल के हल के लिए आज फिर हाज़िर खिदमत है। और आपको आज एक ऐसे मसले के साथ हम हाज़िर हुए हैं जो कि बहुत ही आलमगीर है। और आलमगीर कैसे है कि बालों को धोना साइंस है, और जब बाल नहीं धुलेंगे तो गिर जाएंगे, बाल नहीं धुलेंगे तो खुश्की हो जाएगी, बाल नहीं धुलेंगे तो दो मुँहे हो जाएंगे, बाल नहीं सही धुलेंगे तो बाल बारीक हो जाएंगे, बाल सही नहीं धुलेंगे तो वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके बाल गंजेपन का शिकार हो जाएंगे। अगर बाल सही धुलेंगे तो आप इन सारी बातों से बेनियाज हो जाएं और बालों से माला माल हो जाएं। तो आज हम बताएंगे ऑयली बालों को धोने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ऑयली बालों का धोने का प्रॉब्लम दुनिया में रहता है। और जब हमारे सर पे तेल आता है यानी कि ऑयल आता है तो हमारे बाल चिकने हो जाते हैं, और जब वो ऑयल ज़्यादा देर सर पर रुकता है तो वही ऑयल जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, जिससे बालों को जलना शुरू हो जाते हैं, जिससे बाल जो हैं बारीक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जिससे खुश्की सिकरी शुरू हो जाती है, जिससे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। ये तमाम बातें उस सूरत में होती हैं कि जब आपके सर पे ऑयल आया और ऑयल आकर सही मायनों में और सही वक्त पर और सही तरीके से और सही अशिया से नहीं धुला, तो तब ये ऑयल जो है वो आपको नुकसान पहुँचाता है। वरना तो ऑयल प्रोटीन है जो कि जिस्म के अंदर से बालों को ग्रो करता है, बालों को ग्लो करता है, यानी कि बालों की चमक दमक और उनके बढ़ना और रफ्तार का इजाफ़ा करता है और उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखता है, जिससे बाल शाइन करते हैं, बाल मोटे होते हैं, बालों का रंग अच्छा होता है और सिकरी खुश्की दूर होती है, जिससे सर की स्किन जो है वो जब ग्लो होती है तो बालों का जो बढ़ने का अमल है उसमें तेज़ी आ जाती है और उससे फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन अगर यही ऑयल जो है जब खुश्क हो जाता है या जम जाता है और साफ़ नहीं होता तो फिर ये सारी बातें होती हैं जो हमने पीछे बयान कर दी। बालों को धोने की साइंस और ख़ुसूसी तौर पे ऑयली बालों को धोने की साइंस जो है वो आज हम बयान करेंगे। और आपने सबसे पहले ऑयल फ्री शैम्पू लेना है। ऑयल फ्री शैम्पू में हेड एंड शोल्डर पुदीने वाला होगा। अगर वो आपको मैसर नहीं है तो फिर आपने लाइफ बॉय शैम्पू लेना है, ब्लैक ले लें या ग्रीन ले लें, या आपने कोई भी शैम्पू लाइफ बॉय की कंपनी का हो तो वो आपने हासिल कर लेना है, या सेल्सन ब्लू शैम्पू हासिल कर लेना है, या मेडिकेटेड शैम्पू हासिल कर लेना है। तो उसमें आपने 100/100 अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर शामिल कर लेना है। यानी एक जो है बोतल अगर शैम्पू की है तो एक बोतल ही आपकी अर्के गुलाब की होगी। 100 ग्राम शैम्पू और 100 ग्राम अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर आप मिक्स कर लेंगे और वो शैम्पू जो है वो पतला हो जाएगा, और जिससे लिक्विड जब हो जाएगा तो वो आपको एक बालों को जो नुकसान पहुंचाने का अमल है या चिपकने का अमल है या खुश्की करने का अमल है वो नहीं होगा, और उससे बाल जो हैं आपके साफ़ हो जाएंगे और खुश्की से पाक हो जाएंगे, तो बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तरीक़ेकार ये है कि आपने जो है एक गुस्ल में 3 बार बालों को धोना है। यानी एक गुस्ल में एक बार पहले आपने शैम्पू लगाया 10 ग्राम और उसको मला अच्छी तरह तो आपने धो दिया। दूसरी बार आपने फिर 10 ग्राम शैम्पू लगाया और अच्छी तरह 1 मिनट मला और धो दिया। फिर तीसरी बार आपने 10 ग्राम शैम्पू लगाया और आपने फिर इसको 1 मिनट मला और धो दिया। और धोना है इन उंगलियों के साथ आपने मसलना है। यानी ये जो है
ये अमल होना चाहिए और ये आपने रगड़ देनी है स्किन को। और इस तरह आपने 1-1 मिनट यानी 3 मिनट आपने सर को 3 बार वॉश करना है। इसी तरह अगर आपका पसीना ज़्यादा आता है तो आपने 2 बार गुस्ल करना है और 6 बार आपने सर को धोना है, यानी 3 बार सुबह और 3 बार शाम। इसी तरह अगर सावन भादो बरसात और हबस के मौसम है, या कराची के मौसम है, या दुबई के मौसम है, अरब इमारात के मौसम है, सऊदी अरब का मौसम है, या बहुत ज़्यादा अफ्रीकी ममालिक का मौसम है जिसमें पसीना खुश्की ही नहीं होता, तो उनमें आपने हर 4 घंटे के बाद आपने 3 बार सर को धो लेना है 1-1 मिनट के लिए। और इसी तरह दोपहर को भी, इसी तरह शाम को भी, यानी कि 3 बार आपने 9 बार आपका सर जो है वो धुलेगा और 3 बार आपका गुस्ल होगा। तो आपके सर पे, आपके जिस्म पे जो पसीना आता है वो साफ़ हो गया, तो आपकी जिल्द अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल जो गिर चुके हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे, आपके जो बाल गिर रहे हैं वो नहीं गिरेंगे, आपकी जो खुश्की होती है वो नहीं होगी, आपका जो प्रॉब्लम बालों के बारीक होने का, सफ़ेद होने का या रंग ख़राब होने का वो नहीं होगा। और इसमें हम अगले मौसम में भी जाएंगे कि वही ऑयली लोग जो हैं वो जब ऑयली बाल वाले सर्दी में शामिल होते हैं तो उनको खुश्की हो जाती है। उनके लिए हल है कि कोई भी आप एक ऑयल हासिल करेंगे, जैतून का तेल हो जाए, तारा मीरा तेल हो जाए, या सरसों का तेल हो जाए, या बादाम रोगन हो जाए, या कलवंजी का तेल हो जाए, इनको तमाम को मिक्स भी कर सकते हैं और एक-एक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म करके नहाने से 10 मिनट पहले या 30 मिनट पहले या रात को लगा के और सुबह को आपने एक गुस्ल में 3 बार आपने वॉश करना है। सर्दियों में आपने 1 बार ही बात करना है, यानी 1 गुस्ल करना है, और गर्मियों में आपने 2 बार गुस्ल करना है और ऑयल नहीं लगाना। सर्दियों में ऑयल के बगैर आपने सर को, बालों को नहीं धोना। इसी तरह आपने जो है वो सर्दियों में ऑयल और गर्मियों में ऑयल नहीं लगाना है, और एक ही तर्ज रखनी है कि 3 बार से कम आपने जो है सर को नहीं धोना है। और धोना इसी तरीके से है कि जिस तरह हमने बताया, 1 मिनट आपने मसाज किया और फिर धो दिया, फिर दूसरे मिनट मसाज किया, फिर लगाया धो दिया, फिर तीसरे मिनट लगाया और फिर लगाया और फिर मला धो दिया। ये अमल करने से आपको इंशाल्लाह खुश्की, सिकरी और गंजेपन और गिरते बालों से इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी और आपके बाल सर पे माला माल हो जाएंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।